आज हम यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार और चटखारेदार अचार गोश्त बना के तैयार करेंगे। चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? होप सो सब ठीक होंगे, खूब मज़े में होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना 1 किलो चिकन लिया था। इसको मैंने ना सिरका डाल के अच्छे से धो के रख लिया। फिर मैंने चिकन को उसी कढ़ाई के अंदर डाल दिया जिसमें हमने चिकन को बनाना था। और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 टेबल स्पून भर के इसके अंदर नींबू का रस और 1.5 प्याली इसके अंदर दही शामिल किया है। दही के अंदर मैंने सब्ज मिर्च और साथ धनिया लिया था, वो मैंने ऐड किया था। और यहाँ पे मैंने 1 पैकेट लूंगी अचार गोश्त नेशनल का जो मसाला होता है वो मैं इसके अंदर हाफ ऐड कर दूंगी। हाफ को मैंने बचा लिया, वो मैं आपको बताऊंगी हमने क्या करना है। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे मैंने इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है और मिक्स करके ना हम इसको कवर करके साइड पे रख देंगे। आपने भी जिस देज की या जिस कढ़ाई के अंदर सालन बनाना है, आपने उसी के अंदर चिकन को डाल के उसी के अंदर मैरिनेट कर लेना है। करके अब हम करेंगे इसको 20 मिनट के लिए साइड पे। और तब तक हम क्या करेंगे, 5 से 6 सब्ज मिर्चें मैंने यहाँ पे ली हैं। लेके उनको सेंटर में से ऐसे कट लगा लिए थे। कट लगा के जो मैंने मसाला बचाया था ना अचार गोश्त में से, तो वो मैं इसके अंदर डालूंगी। प्लेट के अंदर डाल के इसके अंदर मैं ना थोड़ा सा लेमन का रस डाल के इसको थोड़ा सा ना कह लें इसका पेस्ट बना लूंगी। पेस्ट बना के अच्छे से वो मैं इन जो सब्ज मिर्चें मैंने ली हैं इनके अंदर फिल करूंगी। अच्छा, आप ना इस तरह से अगर अचार गोश्त बनाएंगे, एक तो बहुत ही मजे का बनके तैयार होता है और बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। ना ही हमारे बहुत ज्यादा बर्तन गंदे होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आप भी इस तरीके से बना के ट्राई करें, बहुत ही मजे का बनके तैयार होता है। इन मिर्चों को मैं अच्छे से इस मसाले के साथ फिल कर लूंगी। और फिर मैं जो मसाला बच जाएगा उसको मैं ना जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा है उसी के अंदर ऐड कर दूंगी। इसको आप साइड पे रख लें, इसको हम बाद में यूज करेंगे सब्ज मिर्चों। और आपने ना इस मसाले को वापस से मैरिनेटेड चिकन के अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके फिर हम इसको पकाएंगे। अब ये इतना मजे का बनके तैयार हुआ था। हालांकि मैंने यहाँ पे इसमें प्याज वगैरह कुछ ऐड नहीं किया था, लेकिन इसमें इतनी मजे की ग्रेवी बनी थी और इतना मजे का चटखारेदार बनके तैयार हुआ था। आप भी बना के जरूर ट्राई करें। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने चूल्हे को फुल ऑन मतलब फुल हीट कर दी थी उसकी चूल्हे की। इसके ऊपर कढ़ाई को रख दिया। मैं ना 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही ढक्कन उतार के पकाऊंगी। जब ये पकना शुरू हो जाएगा ना, तो इसका जो ये दही हमने डाला है ये भी पानी छोड़ देगा। इसके अंदर हमने लेमन का जूस डाला है, वो भी पानी छोड़ देगा। तो हमने ना इसमें मजीद पानी ऐड नहीं करना, इसको हम कवर कर देंगे। इसी पानी के अंदर चिकन भी अच्छे से गल जाएगा और जो पानी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ना इसको कवर कर दिया था। आपने क्या करना है, इसको कवर करके छोड़ नहीं देना। आपने ना 5 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद इसको ना ढक्कन हटा के चम्मच के साथ हिला देना है, ताकि एक तो पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा और दूसरा ये ना हो कि सालन नीचे लग जाए और चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाए। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट के बाद जो इसका पानी था वो तकरीबन ड्राई हो गया था, बस थोड़ा सा बाकी रह गया था। तो मैंने इसको एक बार दोबारा से कवर कर दिया और चिकन भी थोड़ा सा हमारा अभी डन होने वाला बाकी था। यहाँ पे जब मैंने इसको 5 मिनट के बाद दोबारा देखा तो ये बिल्कुल डन हो चुका था। चिकन भी हमारा बिल्कुल गल चुका था। मैंने इसको साइड पे किया। अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने 3 से 4 टमाटर लिए हैं। इनको जग के अंदर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लिया था और पैन के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून डाल के ऑयल के उसके अंदर इसमें जो मैंने मेज़ा बना के तैयार किया था वो डाल दिया। अब हम टमाटरों को इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो पानी हमने डाला है वो भी ड्राई हो जाए और जो हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है वो भी इसका सेपरेट हो जाए। आपने इसको अच्छे से चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लेना है। यहाँ पे देखें, ये जो टमाटर थे इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया था और जो हमने कुकिंग ऑयल के 2 से 3 चम्मच डाले थे वो भी बिल्कुल सेपरेट हो गए थे। तो आपने ना इसको अच्छे से मसाले को तैयार कर लेना है। अब हम इस मसाले को क्या करेंगे, इस चिकन के अंदर ऐड करेंगे। सॉरी, वो वाला क्लिप जो था वो मैं ऐड नहीं कर सकी, उसको मैंने मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद जो मैंने सब्ज मिर्चें डाली थी वो रख के इसके ऊपर मैंने 1 से 2 मिनट का इसको दम लगाया। दम लगाने के बाद फिर मैंने कवर हटा के इसके अंदर धनिया डाल दिया। धनिया डाल के आपने ना बिल्कुल स्लो हीट पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम लगा देना है। ये इतना मजे का, इतना चटखारेदार, इतना चटपटा बनके तैयार होता है। आप भी बना के ट्राई करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। इसके साथ आप चाहें तो नान के साथ इसको एंजॉय करें, चाहें तो चपाती बना लें, बहुत ही मजे का लगता है। आप और मुझे भी अपनी दवाओं में याद रखा करें। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।